नमस्कार दोस्तों। सबके मन में सवाल होता है उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस एडमिशन लेने के लिए कि मेरा बच्चा या मेरा दोस्त या मैं कैसे उज़्बेकिस्तान जाऊंगा पढ़ने के लिए, क्या क्या प्रोसेस होता है, वहाँ मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, एयरपोर्ट पे मुझे कौन लेने आएगा, कैसे मेरा फ्लाइट टिकट बुक होगा, कैसे एडमिशन लेटर आएगा, वीज़ा कैसा होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, वहाँ पे मुझे कौन रिसीव करने आएगा और कैसे मुझे हॉस्टल अलॉटमेंट मिलेगा और यूनिवर्सिटी मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होगा। तो आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डिपार्चर के बारे में कि इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे और उज़्बेकिस्तान पहुँचने के बाद में आपकी लाइफ कैसे होने वाली है और कैसे आपको वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो ये अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, बुखारा इसकी लोकेशन है, ताशकंद से थोड़ी सी दूरी पे है, 5-6 घंटे का रास्ता है। ये इसका एक मेन कैंपस है, प्राइमरी कैंपस। ये इसका सेकंड कैंपस, ये है थर्ड कैंपस, यही इसकी हॉस्पिटल टीचिंग बिल्डिंग है मेन, जिसमें आपकी क्लासेस लगेगी डायरेक्ट हॉस्पिटल में। और ये है आपका फोर्थ कैंपस और ये आपका फिफ्थ कैंपस। तो बारी बारी से जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपने दिमाग में ले लिया कि एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कैसे प्रोसेस शुरू होगा। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया ना तो आप पूरा समझ जाएंगे कि कैसे प्रोसेस रहेगा मेरा। तो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगी, सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए। आपके 12th क्लास में पीसीबी में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपके मिनिमम होने चाहिए। यदि आप रिजर्व कैटेगरी एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके 40% नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 12th क्लास में होने चाहिए। इसी के साथ आपका 11th क्लास में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 11th में कुछ और पढ़ा है, कॉमर्स या आर्ट्स, और 12th आपने बायोलॉजी से कर ली तो वो मान्य नहीं होगा। उसके साथ ही आपको वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए। आप जिस भी साल एडमिशन ले रहे हैं आप नीट क्वालिफाइड कम से कम होने चाहिए। नीट का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है। जैसे मान लीजिए कि आज आपने 2025 चल रहा है, 2025 में यदि आपने नीट दिया है तो 2025, 2026 और 2027 के सेशन के लिए वैलिड रहेगा। तो 3 साल तक इसका स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। उसके साथ ही आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे और आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आप स्वस्थ होने चाहिए। अब आते हैं आगे। सबसे पहले अप्लाई करने के बाद में आपका आएगा एडमिशन लेटर, ठीक है। ये एडमिशन लेटर ओरिजिनल एडमिशन लेटर है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें नाम वगैरह हाइड किए हुए हैं प्राइवेसी के लिए। तो ऐसा आपका एडमिशन लेटर आएगा एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे क्यूआर कोड होगा, ये क्यूआर कोड से भी आप स्कैन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये एडमिशन लेटर की कॉपी आपको दिख जाएगी कि असली है कि नकली है, ठीक है। ऐसा एडमिशन लेटर आएगा। ये एडमिशन लेटर आने के बाद में आपका आता है वहाँ से टेलेक्स, इसको आप इनविटेशन लेटर भी बोल सकते हो। ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आता है, उसका स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी लिखा रहेगा, टेलेक्स लिखा रहेगा, सर नेम और नेम लिखा रहेगा, पासपोर्ट नंबर लिखा रहेगा, और जहाँ से आपका वीजा लगना है जैसे दिल्ली है तो वहाँ से दिल्ली एम्बेसी का लिखा रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। टेलेक्स से ही आपका वीजा नंबर होता है तो उससे वीजा लगेगा। ये एक वीजा की ओरिजिनल फोटो कॉपी है जो हमारे स्टूडेंट वहाँ पे गए हैं। यहाँ पे टाइप A1 है यानी स्टूडेंट वीजा है, 1 साल का वीजा रहेगा ये 2025 से 2026 तक का। मल्टीपल एंट्री का वीजा है, 2 एंट्री इसमें वैलिड है, ठीक है। और इसी के साथ ये लिखा हुआ है दिल्ली से हुआ है इशू, पासपोर्ट नंबर है, यहाँ आपका नाम वगैरह लिखा रहेगा, ये उज्बेकिस्तान का लोगो है, ठीक है। ये एम्बेसी की स्टैंप है। ऐसा आपका वीजा आएगा पासपोर्ट पे। अब आगे चलते हैं। वीजा आ गया आपके हाथ में, पासपोर्ट पे लगे, अब आपका होगा डिपार्चर, ठीक है। तो डिपार्चर के लिए यहाँ पे खूब सारी फ्लाइट्स हैं। सेंट्रल एयर भी है, उज्बेकिस्तान एयरवेज, एयर अरेबिया, इंडिगो, और मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट भी है इंडिगो। तो जैसी आपकी सूटेबल होगी आपका बैच बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से डिटेल्स आएगी कि कब आपका डिपार्चर का है, उस हिसाब से आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा और आपके साथ में एक गाइड भेजा जाएगा। तो ये हो गया आपका डिपार्चर। डिपार्चर हो गया, टिकट बुक होगी, ये है आपकी एयरपोर्ट की फोटो। ऐसे आपका एक ग्रुप बन के जाएगा। ये बैनर लिए हुए कुछ पेरेंट्स भी खड़े हैं और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। ऐसा आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा। ऐसा नहीं आपको अकेले भेजा जाएगा। कई बच्चों और पेरेंट्स के दिमाग में सवाल रहता है कि मैं अकेला कैसे ट्रेवल करूंगा। तो आप अकेले नहीं होंगे फ्लाइट में, कम से कम 20-25 बच्चे आपके साथ में होंगे, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं टिकट की अवेलेबिलिटी के तौर पे। कि कुछ बच्चे मुंबई से भी फ्लाई करते हैं, कुछ बच्चे दिल्ली से भी फ्लाई करते हैं। ये कुछ भावुक पल है, इमोशनल मोमेंट, स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से मिलते हुए अपने दोस्तों से,
ये रहे। लड़कियां भी खूब जा रही है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप फीमेल स्टूडेंट है तो आप अकेले हो, बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट इंडिया से वहाँ पे विभिन्न विभिन्न राज्यों से एमबीबीएस की पढ़ाई एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कर रही है। एयरपोर्ट का हो गया। अब आपकी फ्लाइट करेगी टेक ऑफ, दिल्ली से टेक ऑफ करेगी उज्बेकिस्तान के ताशकंद के लिए, 3 घंटे की फ्लाइट है, ठीक है। आराम से आप इसमें बैठे, अब आप फ्लाइट में बैठ गए, बैठने के बाद अब आप उतर गए ताशकंद एयरपोर्ट पे। तो ऐसे एयरपोर्ट पे आपका ये स्टूडेंट हमारे अराइव होते हुए आपको दिख रहे होंगे। ये स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। इनको रिसीव करने के लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी की टीम मौजूद रहेगी, उसके साथ ही 2 से 3 सीनियर स्टूडेंट भी रहेंगे जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद में आपको हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा ताशकंद एयरपोर्ट पे ही, ताकि सारी चीज़ें, और आपको घर पे भी बात कराई जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू, इंटरनेट सुविधा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद ऐसे बस होगी वहाँ पे एक, कंफर्ट वहाँ की कंपनी है, कंफर्ट की बस आती है बड़े शानदार, उसमें आपके बैग रख दिए जाएंगे और ऐसे आपको बस में बिठा के यूनिवर्सिटी तक लाया जाएगा। जस्ट आप इमेजिन करते जाइए कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा होता जा रहा है, उसको आपको दिमाग में पिक्चर चलाइए वीडियो। उसके बाद में आप आ गए हॉस्टल में, ठीक है। ये हॉस्टल की ओरिजिनल फोटो है, ये वीडियो में से मैंने काट के लगाई हुई, यहाँ पे वीडियो चलाना संभव नहीं था। तो ये बच्चे रहे, ये आ रहे हैं हॉस्टल में, खूब सारी फीमेल स्टूडेंट भी है और बॉयज भी है, ठीक है। हॉस्टल में आप आ गए। हॉस्टल में आने के बाद में आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हाथों हाथ किया जाएगा विद इन 1 आवर, ठीक है। हॉस्टल ऐसे आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ये कुछ रूम की तस्वीरें हैं ओरिजिनल। हॉस्टल बहुत शानदार है इस यूनिवर्सिटी, और हॉस्टल में आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाकी यूनिवर्सिटी का मैं नहीं जानता क्या सिस्टम है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो हॉस्टल आपको एकदम शानदार क्वालिटी का मिलेगा। ये हॉस्टल के ओरिजिनल फोटोग्राफ है, बाथरूम वगैरह, गर्ल्स का रूम है, ये रूम है, एकदम होटल की तरह रूम बनाए हुए हैं इन्होंने। और ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स भी जाते हैं, आप खुद भी जाके पहले यूनिवर्सिटी भी विजिट कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने वाले हैं तो एक बार टिकट कराइए उज्बेकिस्तान का, $20 का उज्बेकिस्तान का वीजा जाता है 1 महीने का, आराम से आप जाइए और एक बार यूनिवर्सिटी देख के आइए, फिर ही आप एडमिशन लो चाहो तो। ऐसे ये फोटोग्राफ्स हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, नंबर में मेंशन कर दूंगा, आप उसमें ले सकते हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया। स्वाभाविक बात है, इतनी दूर से आप जर्नी करके आए दूसरे देश, तो खाने की व्यवस्था जरूर रहनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी अच्छी क्वालिटी की। तो ये खाने की क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हो आप, बढ़िया खाना बनाते हैं, शानदार। ये इंडिया से 2 शेफ लाए हुए हैं, ये आपको पूरे साल खाना खिलाएंगे बढ़िया बना के, ठीक है। तो मैस की सुविधा है, कोई टेंशन नहीं है। ये मैस के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन और आपकी हो जाएगी क्लास चालू। अब आपकी हो गई पढ़ाई चालू, ठीक है। अब आपको पढ़ाई करना है, अब आप पहुंच चुके हो क्लासरूम में। हॉस्टल में आप रह रहे हो, खाना बना बनाया मिल रहा है, स्टाफ वहाँ पे इंडियन मौजूद है आपकी सेवा के लिए, कोई भी तकलीफ हो आप उनको बता सकते हो। ये कुछ वहाँ के फोटोग्राफ्स हैं पिछले साल के, जो सीनियर स्टूडेंट आपके पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो समय समय पे वहाँ पे हर त्योहार मनाया जाता है, हर फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये कुछ हैं सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, कुछ बच्चे दीपावली मना रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। सिटी टूर भी वहाँ पे आपको कराया जाएगा बुखारा में पहुँचने के बाद में। बुखारा की सारी ऐतिहासिक धरोहर सब कुछ दिखाया जाएगा सिटी के बारे में, और आपको छोटी मोटी शॉपिंग भी कराई जाएगी। शॉपिंग आप ही के पैसे से होगी, लेकिन जैसे किसी को जैकेट खरीदना है, जूते खरीदना है, कोई बच्चा घूमना चाहता है मार्केट, सब कुछ एक्सप्लोर कराया जाएगा सीनियर स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी स्टाफ के द्वारा। ये आपके टीचर्स हो गए, और ये क्लासेस चल रही है बच्चों की, विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही है एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक को करिकुलम एक्टिविटीज। तो ऐसा आपका रहने वाला है जर्नी उज्बेकिस्तान में। दिल्ली से अगर आप जा रहे हो, मतलब इंडिया से आप जा रहे हो उज्बेकिस्तान पढ़ाई के लिए, तो एक ये सिस्टम है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको लेंथी प्रोसेस लगता होगा कि मेरा बच्चा कैसे क्या होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत आसान काम है। यदि आप हमारी सेवा लेते हो, सर्विस लेते हो, तो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में, और मेरी तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहेगा आपको, फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, और आगे भी जीवन में पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा गाइड रहेगा। टीचर बहुत बढ़िया है, इंडियन फैकल्टी लगाई हुई इन्होंने, ताकि जो कोर सब्जेक्ट है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। एनएमसी का जो नेक्स्ट एग्जाम है और जो भी एफएमजी चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, तो कोई आपको समस्या आने वाली नहीं है। हिंदी भी बोलते हैं वो टीचर, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या आने वाली नहीं है एमबीबीएस की पढ़ाई में। आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। समय समय पर आपके एग्जाम लिए जाते हैं, पेरेंट्स को भी रिजल्ट शेयर किए जाते हैं कि आपके बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। साथ ही साथ पूरा सपोर्ट रहता है यूनिवर्सिटी का। यदि पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं
और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ मैं उज्बेकिस्तान जाऊं, ट्रेवल करूं, मैं देख के आऊं क्या व्यवस्था है, तो आराम से वो अपने बच्चे के साथ भी जा सकते हैं या पहले भी यूनिवर्सिटी देख के आ सकते हैं। यदि आपको यूनिवर्सिटी टूर बुक करना है कि सर मेरे को यूनिवर्सिटी देखना है पहले जाने से पहले, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पूरा अरेंजमेंट कराऊंगा उज्बेकिस्तान में। आप आराम से यूनिवर्सिटी देख के आइए और फैसला लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पे क्या कमी है और क्या चीज़ सही है, मुझे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यदि आप ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं बच्चे के साथ तो भी आप जा सकते हैं आराम से, पूरा अरेंजमेंट किया जाएगा आपका रहने खाने की व्यवस्था, और आराम से आप अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ के आइए। यदि फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, आशंका है कि कोई सवाल छूट गया हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और आप मेरे से पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।